बच्चों इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का काफ़ी बढ़िया सवाल है और इसलिए मैंने लेवल 2 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक फंक्शन दिया है एफ एक्स जो साइन इनवर्स ऑफ साइन के एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस के एक्स का समेशन है, के पॉजिटिव है। इनका ये कहना है कि ये फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो वो सबसे बड़ा जो इंटरवल है जिसमें ये कांस्टेंट है, दैट इज इफ से π/4, तो आपको क्या करना है कि के का वैल्यू बताना है कि के क्या होगा। सबसे बड़ा इंटरवल जिसमें ये कांस्टेंट है दैट इज π/4, देन यू नीड टू गेट द के, और के कह रहे हैं पॉजिटिव नंबर है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो एक तो ये होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, और एक ये भी होनी चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखते हैं कि थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और मान लेते हैं कि ये फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड लेंथ 2π होता है। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका भी पीरियड लेंथ 2π होता है। तो ओवरऑल ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा और इसका ओवरऑल पीरियड लेंथ 2π ही होगा। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम करोगे तो 2π ही आएगा। तो चूंकि ये दो पीरियोडिक फंक्शन का समेशन है, दोनों का सेम पीरियड है, तो ओवरऑल पीरियड भी क्या हो जाएगा 2π। तो करने का लॉजिक ये है कि हम अगर ये देख लें कि एक पीरियड लेंथ में देख लें कि कितनी लेंथ में ये कांस्टेंट है, तो अगर एक पीरियड लेंथ में देखेंगे फिर x को kx कर देंगे तो पीरियड हो जाएगा 2π/k। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सॉल्विंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब बच्चों हमें क्या करना होगा, अगर ये जानना चाहते हैं कि एक पीरियड लेंथ में ये कितनी, मतलब किस लेंथ में कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले तो इन दोनों के ग्राफ बना लेने चाहिए। और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि x की वैल्यू को 0 से 2π मानते हैं। तो अगर x 0 से 2π है तो उसमें इसके ग्राफ देखते हैं दोनों के। तो आप गौर से देखें तो बच्चों जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होता है वो इस तरह से ऊपर जाता है, फिर इस तरह से नीचे जाता है और इस तरह से आगे जाता है। ठीक है, ये अपनी y एक्सिस है और ये सामने x एक्सिस नज़र आ रही है। ये है वैल्यू पाई और ये जो वैल्यू है दैट इज 2π, और ये जो वैल्यू है दैट इज ओरिजिन। ये जो हाइट हो जाती है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया क्योंकि कॉस का ग्राफ तो ऊपर बनेगा, तो इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे। तो आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी है, बिना रफ किए मैं इसको नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ। देखो कितना बढ़िया हो गया। चल भाई तो नीचे आ जा। अब ठीक है, अब ठीक है। देखो तो ये जो पॉइंट हो जाता है इसको भी थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ ताकि लिखने में इजी रहे। ये y एक्सिस है, तो ये हाइट हो जाती है π/2, और ये जो नीचे देख रहे हैं आप ये भी π/2 डेप्थ होती है। तो चूंकि नीचे है तो -π/2 हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो वाइट कलर का ग्राफ है ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पर क्या किया कि मैंने π/2 लिख दिया और यहाँ क्या किया कि मैंने 3π/2 लिख दिया। अब एक दूसरे कलर से हम लोग इसी सेम सिस्टम में y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, गलती हो गई। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, सॉरी बच्चों। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसे बनता है ये भी मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ दिस ग्राफ इज अचीव्ड। और ये जो ग्राफ है इसमें लाइंस की इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये इक्वली इंक्लाइंड रहती है लाइन। सो इफ यू टॉक ऑफ दिस लाइन, दिस इज से y इज इक्वल टू x, ये वाली लाइन y इक्वल टू x वाली लाइन है,
और अगर इस लाइन की बात करें तो ये माइनस एक्स को पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट किया गया है, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। और अगर ये लाइन देखें नीचे वाली, तो ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स रहेगी, फिर उसको 2 पाई यूनिट नीचे शिफ्ट किया गया है, तो ये 2 पाई से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2 पाई। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स ड्रॉ अनदर ग्राफ विच इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो आपको ध्यान होगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ऊपर ऊपर ही चलता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। थोड़ा सा ओके, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये एक लाइन आ जाती है जिसकी हाइट पाई होती है, और फिर दूसरी लाइन यूं आ जाती है, ये भी पाई तक चली जाती है। तो ये जो लाइन है वो लाइन y इक्वल टू एक्स ही है, और ये जो लाइन है वो आप सोच के देखिए, ये y इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ रहेगा, फिर 2 पाई इसको ऊपर भेज देना है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 पाई। तो ये ओवरऑल सिनेरियो हो गया। और इसको थोड़ा सा और अगर ऊपर शिफ्ट कर दें, थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर तक, तो दिस इज y, और अगर ये देखें सो दिस इज पाई। सो दिस पार्ट इज डन। ये जो ऑरेंज कलर का बच्चों ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को, और जो वाइट कलर का ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों वैल्यूज का समेशन कांस्टेंट कब आता है, किस इंटरवल में आता है, और उसका जो मैक्सिमम इंटरवल है दैट इज गिवन एज π/4। तो k का वैल्यू बताना है। तो अब सब कुछ रेडी है, बस हमें थोड़ा सा अब काम करना होगा। तो मैं काम करता हूं कि इसी के नीचे लिखता हूं। चलो देखो, अब मान लीजिए किसी को ये ग्राफ नहीं आता है, नहीं सीखा है, तो उसको यही करना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हाथ जोड़ के नमस्कार करे और आगे बढ़े। भाई अगर तुम्हें ये सब नहीं आता है तो तुम कैसे कर पाओगे, है ना। बट ये सब डेफिनेटली अगर आप ठीक से आपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं तो आपकी कॉपी में ये जरूर होगा। तो अब शुरू कर लेते हैं बच्चों। हमें क्या करना है, एडिशन करना है साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। तो देखो क्या है कि ये लाइन जो वाइट वाली लाइन है, वाइट वाली लाइन इसके नीचे छिप गई है, तो मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो जो वाइट वाली लाइन है वो 0 से π/2 तक तो वैसे ही फिर लाइन बदल जा रही है, और जो ऑरेंज वाली है वो 0 से पाई में वही चल रही है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ में। तो हम क्या करते हैं कि एक इंटरवल शुरू करते हैं से 0 से लेके π/2 तक। तो कैपिटल एफ एक्स अगर लिखेंगे 0 से π/2 में, तो कैपिटल एक्स लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो सॉरी कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। तो पहले चलो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाली लाइन लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बच्चों y इक्वल टू एक्स है, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी y इक्वल टू एक्स है। ठीक है ना, तो मैं इसको वाइट से लिख रहा हूँ, और जैसे ग्राफ बना और कॉस इनवर्स वाले को ऑरेंज से लिखेंगे, और आंसर लिख देते हैं येलो से। तो ये 2x हो गया। तो इस रीजन में तो ये कांस्टेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे रीजन पर आते हैं। अब देखिए क्या होगा कि अगर आपको π/2 से पाई एक रीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि पाई के बाद फिर लाइन अपना इक्वेशन चेंज कर ले रही है। तो फिर अगला जो हमें देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा π/2 से शुरू करते हैं हम और पाई तक जाते हैं। तो π/2 से शुरू करते हैं और पाई तक जाते हैं। तो जो वाइट कलर वाला ग्राफ है वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई, और जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है इट इज रिप्रेजेंटिंग प्लस एक्स। तो अब अगर बच्चों इसका आंसर देखेंगे आप, तो ये x और माइनस एक्स कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से आंसर आ जा रहा है पाई। तो बच्चों ये एक कांस्टेंट आ गया। तो ये तो कांस्टेंट आ गया, तो ये तो ठीक है। अच्छा, फिर अब देखा जाए तो पाई से 3π/2 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि पाई से 3π/2 में के बाद 3π/2 के बाद ये वाइट वाली लाइन चेंज हो जा रही है, जबकि ये तो सेम ही है। तो जो थर्ड इंटरवल हमें सोचना होगा वो थर्ड क्या सोचना होगा, तो थर्ड इंटरवल हमारा हो जाएगा पाई से शुरू करना होगा और हमें कहाँ तक जाना होगा, 3π/2 तक जाना होगा। तो
इस सिचुएशन में जो वाइट वाली लाइन है वो तो -x प्लस पाई ही कंटिन्यूड है, और जो ऑरेंज वाली लाइन है वो वाली लाइन अब हो गई है y इक्वल टू -x प्लस 2 पाई। तो अगर इसका आंसर आप देखेंगे तो -x टू बी एडेड, सो दिस इज -2x, और 2 पाई और पाई ऐड कर देंगे, सो दिस बिकम्स 3 पाई। तो ये हमारा थर्ड इंटरवल हो गया। अब अगर हम फोर्थ इंटरवल में जाते हैं तो फोर्थ इंटरवल की शुरुआत होती है 3π/2 से और इसका दी एंड होता है 2 पाई पर। तो अगर कैपिटल एफ एक्स देखें तो कैपिटल एफ एक्स में जो वाइट वाला है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, वो लाइन है बच्चों आपकी x माइनस 2 पाई, और ये जो ऑरेंज वाला है वो जो लाइन है वो आपकी उतनी ही है -x प्लस 2 पाई। तो अगर इन दोनों को अब आप ऐड करते हैं तो +x -x भी कैंसिल हो जा रहा है, सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है, 0 बच रहा है। तो देखो बात ये है कि एक कोई ऐसा इंटरवल जिसमें हमारा ये जो समेशन है वो कांस्टेंट है, तो वो इंटरवल है, एक तो ये इंटरवल हुआ बच्चों हमारे काम का विच इज π/2 से पाई, और एक इंटरवल ये भी काम का है विच इज 3π/2 से 2 पाई। तो एनीवेज द मैक्सिमम लेंथ in which summation of these two function is a constant, वो π/2 ही है। चाहे आप π/2 से पाई में जाओ तो भी कांस्टेंट है, और चाहे आप 3π/2 से पाई में जाओ तो भी कांस्टेंट है। तो जो लेंथ है इंटरवल की, मैक्सिमम लेंथ है जिसमें कि हमारा कैपिटल एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, तो वो लेंथ क्या है? तो हमारा जो कैपिटल एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, दैट लेंथ ऑफ इंटरवल, या मैक्सिमम लेंथ भी कह सकते हैं आप, तो जो मैक्सिमम लेंथ उस इंटरवल की है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वन इंडिविजुअल। अब देखो इसमें एक चीज और भी है कि एक इंटरवल की बात हो रही है, ओवरऑल पूरी लेंथ की बात हो रही है जिसमें ये कांस्टेंट है। तो एक बार क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ लेता हूं क्या कह रहे हैं। तो इनका ये कहना है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल, तो दो इंटरवल इन विच इट इज कांस्टेंट इज π/4 फाइंड k। तो एक इंटरवल की बात हो रही है लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच इट इज कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे चक्कर है, तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसमें एक चीज और होनी चाहिए, जैसे लॉन्गेस्ट सिंगल इंटरवल लिख लीजिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट सिंगल इंटरवल, एक टर्म और ऐड कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिंगल इंटरवल, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा वो इंटरवल जिसमें ये कांस्टेंट है वो π/4 है, तो k बताना है। ओके, देखो तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ वन इंडिविजुअल इंटरवल सो दैट इज π/2। बट बच्चों ये जो π/2 है ये तब है जब हमने k को कंसीडर नहीं किया था। अब हम k को कंसीडर करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो अगर हम अब fx की बात करें, कैपिटल fx की जगह, तो वो क्या हो जाएगा? तो fx की बात करेंगे, या आप ऐसे कह लो कि fx की बात करोगे तो आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन kx लिखना पड़ेगा, और फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस kx लिखना पड़ेगा। तो ये भी आपने निश्चित तौर पर आपकी नोटबुक में रहता है कि x को अगर kx से रिप्लेस कर देते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लेंस होती हैं 1/k टाइम्स हो जाती है ना। या अगर हम आपसे कहें कि इसका पीरियड जैसे बताइए, तो आप पीरियड लिख देंगे सर 2 पाई होना चाहिए था, अब ये 2π/k हो गया। तो यहाँ जो लेंथ है वो लेंथ कितनी थी? अपनी लेंथ थी π/2। तो अब वो π/2 ना होके क्या हो जाएगी? 1/2, 1/k इंटू π/2, हर लेंथ 1/k टाइम्स हो जाएगी। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये π/4 है। अब बस आप सॉल्व कर लीजिए, अब कुछ बचा नहीं है। तो ये 2 बार चला गया तो k का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, जैसे यहाँ से k का वैल्यू 2 आ गया, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से लिखी रहे कि अब ये तो लिखा नहीं है कि एक पीरियड में जो मैक्सिमम लेंथ है, तो फिर वो π/2 इधर का उधर का ऐड कर सकते थे।
तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिए नहीं है। एक इंटरवल की मैक्सिमम लेंथ है तो π/2 है और π/2 के, और ये दिया है π/4, तो k का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी फाइन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट्स वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसके लिए आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन x और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का ठीक से जानकारी होना